जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या हम भी ऐसे गुरु जी का अनादर करते हैं? गुरु जी के बताए हुए रास्तों पर नहीं चलते। गुरु जी जो हमें समझाते हैं, समझ कर भी गलतियां कर देते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अभी 5 मिनट पहले मैं सो के उठी और मुझे जो ड्रीम आया तो उसमें मुझे लगा और गुरु जी की कृपा से कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज हम सब के लिए था, जो कि जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए और जिसे हमें समझना चाहिए। और हम सब उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं और शायद उस ड्रीम के माध्यम से हम उस गहराई को, उस इम्पोर्टेंस को, गुरुजी की जो एक महिमा है, जो उनके हमें सत्संग में एक गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए, वो सब हमें शायद समझ आ सके और हम उस पे उसको इम्प्रूव कर सकें। संगत जी, ड्रीम कुछ ऐसा था और मैंने सोचा कि उठते ही मैं सत्संग करूं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचे। तो ड्रीम में हम मेरे को किसी इनविटेशन आया किसी सत्संग का और मैं एंटर कर रही थी उस ड्रीम में। तो मैंने दूर से देखा गुरुजी का स्वरूप वहाँ पर लगा हुआ था। वहाँ पे माता के स्वरूप थे, वहाँ पर और भी भगवानों के स्वरूप थे और गुरुजी का एक छोटा स्वरूप था और कैलेंडर टाइप वहाँ पर उन्होंने डेकोरेशन करी हुई थी कि एक जगह एक दूसरे भगवानों के भी स्वरूप हैं और छोटे से गुरुजी भी बैठे हैं और गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप भी थे और उनको पीछे रखा गया था। जाके मैं उस सत्संग में बैठती हूँ और देखती हूँ कि वहाँ पर ग्रुप्स बने हुए हैं और सब अपनी अपनी जगह अपने अपने दोस्तों के साथ और अपने अपने जानकारों के साथ बैठने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पे कोई भी डिसिप्लिन नहीं था। तो देखते ही देखते मैंने जब पहले देखा तो वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप, जब मैं एंटर करी थी तो गुरुजी वहाँ पे विराजमान थे। फिर उसके बाद मैं जाके वहाँ बैठी और धीरे धीरे से मुझे पीछे से आवाज़ें आने लग गईं, बहुत बहुत तरीके की बातें हो रही थी धीरे धीरे और बहुत सारी गॉसिप्स मुझे सुनाई देने लग गई। तो उसके बाद सेवादार आए जिसमें लोग सेवा कर रहे थे और लोग सेवादारों की बातें भी नहीं मान रहे थे। हार के मुझे उठना पड़ा और मैंने बहुत तेज़ बोला कि संगत जी, गुरुजी यहाँ पर विराजमान हैं और हम सब अपनी अपनी चीज़ों में लगे हुए हैं और हम पालन नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि हम गुरुजी का किस तरीके से ये अनादर हो रहा है और आप लोग अपनी ही दुनिया में मस्त है, कोई भी गुरुजी पे ध्यान नहीं दे रहा है, कोई भी उस डिसिप्लिन को पालन नहीं कर रहा है। तो तब भी किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और कुछ लोग अपना पीछे डांस कर रहे थे, कुछ लोग बातें कर रहे हैं और वो जो एक हमें पालन करना चाहिए एक सत्संग की महिमा को, गरिमा को, वो वहाँ पे पालन नहीं हो रहा था। देखते ही देखते मैं क्या देखती हूँ, गुरुजी का स्वरूप में से गुरुजी वहाँ पे गायब हो जाते हैं। वो ब्लैंक हो जाता है और मैंने देखा कि वहाँ पर अब जो भी गुरुजी के स्वरूप पहले दिखाई दे रहे थे, वहाँ से वो सब गायब हो रहे हैं धीरे धीरे और वहाँ पर अब गुरुजी नहीं है। छोटा सा सत्संग है, बट जितनी मेरी समझ है, जितना मुझे समझ आया कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ पे भी सत्संग का पालन नहीं होता है, जहाँ पर हम अपनी मन मर्जी करते हैं, जहाँ पर हम सेवादारों की बातें नहीं मानते हैं, वहाँ से गुरुजी चले जाते हैं। हार के मुझे उठ के सबको बोलना पड़ा कि संगत जी आप खुद देख लीजिए, आपके इस बिहेवियर की वजह से गुरुजी यहाँ से चले गए हैं।
जैसे कि हमने बहुत बार सुना है कि जहाँ पर भी सत्संग होता है वहाँ पे गुरुजी ज़रूर आते हैं, ज़रूर विराजमान होते हैं, लेकिन उस ड्रीम में गुरुजी आए थे, लेकिन उन्होंने हमारा बिहेवियर, हमारी लगन, हमारा डिसिप्लिन, हमारी एक उनके लिए जो एक प्यार है, वो सब देख के जब उनको लगा कि हम उस चीज़ के लायक नहीं हैं, वो वहाँ से चले गए। अब ये क्या था, क्या नहीं था, आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या हम उसी तरीके से, क्या भगवान हमें डांस करके मिल जाएगा, क्या भगवान हमें गॉसिप्स करके मिल जाएगा? वो हमारे सामने बैठे हैं, वो सृष्टि के मालिक हैं, वो ब्रह्मांडों के रचनकर्ता हैं। उनके सामने अगर हम अपनी मनमर्जी करेंगे तो क्या हम उन्हें प्राप्त कर पाएंगे? नहीं, वो चले जाएंगे। बाकी समझदार को इशारा काफ़ी होता है। इस एक छोटे सी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, एक पालन करते हैं उस मर्यादा का। भगवान सामने बैठे हैं, खुद को छोटा समझते हैं, और समझना भी चाहिए। इतने बड़े भगवान जब हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हम जैसे पापियों के लिए, तो वहाँ पर हमें भी उस चीज़ की को समझना चाहिए और उस चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए, उससे पहले कि वो हमारे हाथ से चले जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, क्या आपको भी लगता है जाने अनजाने में हम भी गुरु जी का ऐसे अनादर कर देते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए? हमें तो गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। गुरु जी जो हमें समझाते हैं वो समझना चाहिए। हमें हमेशा सेवादारों की बात माननी चाहिए। कभी भी बड़े मंदिर जाकर शोर नहीं मचाना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम जिनके साथ गए हैं उन्हीं के साथ हमें बैठना है, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता तो एक ही है। जब भी बाहर निकलेंगे तो वहीं पर मिलेंगे। हमें पहले ही ये तय कर लेना चाहिए, हमें जहाँ भी बिठाया जाए बाहर इस पॉइंट पर मिलेंगे। तब हमें चिंता नहीं रहती कि हम जिनके साथ गए हैं हमें उन्हीं के साथ बैठना है। संगत जी, हमें कभी भी किसी को भी ऐसे नहीं देखना चाहिए कि वो तो अच्छे बनकर आए हैं और हम कैसे गए हैं। संगत जी, हम बड़े मंदिर गुरु जी से मिलने जाते हैं, गुरु जी के दर्शन करने जाते हैं। हमें हमेशा गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर ही चलना चाहिए, गुरु जी का सिमरन करना चाहिए, गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन करके आना चाहिए। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम गुरु जी के दर्शन करने आए हैं, बाकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देना है। ये सब बेकार की बातें भी नहीं सोचनी है, क्योंकि जब हम सेवादारों की बात मानते हैं तो गुरु जी भी हमें देख रहे होते हैं। गुरु जी हमें किसी न किसी के थ्रू ज़रूर समझाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। इसलिए हमें सेवादारों का भी कभी अनादर नहीं करना चाहिए। जो वो कहें उसी टाइम मान लेना चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने ही उन्हें सेवादार बनाया है, हमारी रक्षा के लिए बनाया है, हमें गाइड करने के लिए बनाया है। और हम उनसे अगर अच्छे से बात नहीं करेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, तो फिर हम गुरु जी का अनादर ही कर रहे हैं। इसलिए हमें कभी भी गुरु जी का अनादर नहीं करना है, गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर चलना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।